चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1972, जगह न्यू जर्सी। जरा सोचिए, एक सुबह एक कुत्ता पास के जंगल से अपने घर एक सड़ता हुआ इंसानी हाथ लेकर आता है। और ये खौफनाक खोज एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो दशकों तक एक छोटे से शहर को अपने डर के साए में रखेगा। एक ऐसा रहस्य जो पूरी तरह से अफवाहों से बुना गया था। और बस अखबार की इसी एक लाइन ने इस पूरे केस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक से ये एक गुमशुदा लड़की का मामला नहीं रह गया। नहीं, ये बन गई एक शैतानी रस्म की कहानी जिसने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। तो आज हम सिर्फ एक अनसुलझे केस की कहानी नहीं खंगाल रहे हैं, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे अफवाहें हकीकत पर हावी हो जाती हैं और कैसे सच दशकों तक जमीन में दफन रह सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर कौन थी जीनेट डिपामला और उसके आखिरी दिनों में हुआ क्या था? 6 हफ्ते, पूरे 6 हफ्तों तक जीनेट का कोई अता पता नहीं था। परिवार का तो बुरा हाल था, लेकिन पुलिस को लगा अरे कोई टीनेजर होगी, घर से भाग गई होगी। उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। और फिर उस कुत्ते की उस भयानक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस वक्त की खबरों में जो छपा वो कुछ ऐसा था। बॉडी के चारों ओर लकड़ियों का एक ताबूत जैसा ढांचा, सिर के ऊपर लकड़ी के क्रॉस। अब सोचिए, ऐसी डरावनी बातें सुनकर लोगों के मन में क्या क्या ख्याल नहीं आए होंगे। बस यहीं से एक खौफनाक कहानी ने जन्म लिया। किसी भी इन्वेस्टिगेशन की जान होते हैं सबूत, है ना? लेकिन जीनेट के मामले में जांच करने वालों के हाथ बिल्कुल खाली थे। और जब सबूत नहीं होते तो उनकी जगह कौन लेता है? अटकलें और अफवाहें। अब जीनेट की पर्सनालिटी भी कोई सीधी साधी नहीं थी। एक तरफ तो वो बहुत धार्मिक थी, चर्च के कामों में लगी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ जो उसे जानते थे वो उसे काफी मजबूत और बिंदास बताते थे। मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स इंसान थी, कोई सिंपल सा कैरेक्टर नहीं। और ये बात तो हैरान करने वाली है। मतलब जरा सोचिए, 6 हफ्तों बाद जब बॉडी मिली तो इन्वेस्टिगेटर्स को फोरेंसिक के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। लिटरली कुछ नहीं। न कोई डीएनए, न किसी और के बाल, न ही कोई खरोच के निशान। तो जांच आप कह सकते हैं कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। तो सवाल ये है कि जब फैक्ट्स चुप हो जाते हैं तो उनकी जगह कौन लेता है? अफवाह है और थ्योरीज। और जीनेट के केस में ये थ्योरीज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। तो चलिए अब उन 3 बड़ी थ्योरीज को देखते हैं जिन्होंने करीब करीब 50 साल तक इस केस को एक दिशा दी। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सब हो किस जमाने में रहा था। 70 का दशक अमेरिका में सैटेनिक पैनिक का दौर था। मतलब एक तरह का माहौल था जहां लोगों को लगता था कि हर कोने में शैतान को पूजने वाले सीक्रेट ग्रुप्स हैं जो भयानक काम कर रहे हैं। मीडिया भी ऐसी खबरों को खूब हवा दे रहा था। और जीनेट का केस तो जैसे इस आग में घी डालने जैसा था। तो कुल मिलाकर ये 3 मेन थ्योरीज थीं। एक कि ये किसी शैतानी पंथ का काम था। 2 कि ये एक ड्रग पार्टी थी जो गलत हो गई। या 3 कि इसके पीछे एक कुख्यात सीरियल किलर का हाथ था। और दशकों तक पूरी बहस इन्हीं 3 चीजों के आसपास घूमती रही। ये जो ड्रग ओवरडोज वाली थियोरी है ना, ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने दी थी। और उनका लॉजिक भी सुनने में तो ठीक लगता है कि भाई फ्लिप फ्लॉप पहनकर कोई उस पथरीली पहाड़ी पर कैसे चढ़ेगा। लेकिन बात वही है, इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए भी कोई सबूत कभी नहीं मिला। और फिर कहानी के लगभग 50 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जरा सोचिए, वो पुलिस फाइल जिसे सब हमेशा के लिए गुम मान चुके थे, वो अचानक से सामने आ गई। पुलिस सालों तक कहती रही कि वो फाइल एक बाड़ में बह गई, पर ये झूठ था। और इस एक फाइल ने दशकों से चली आ रही कहानियों की पूरी सच्चाई सामने लाकर रख दी। और यहाँ सब कुछ बदल जाता है। केस फाइल की असली तस्वीरों ने दशकों पुरानी कहानी को एक झटके में झूठा साबित कर दिया। वो ताबूत जैसा ढांचा तस्वीरों में कहीं नहीं था। वो लकड़ी के क्रॉस, वो भी नहीं थे। मतलब शैतानी रस्म की वो पूरी कहानी जो इस केस की पहचान बन गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। तो फाइल ने पुरानी अफवाहों का तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन इसने कई नए और ज्यादा उलझे हुए सवाल खड़े कर दिए। जैसे बॉडी के पास वो अजीब सी शीशी क्या कर रही थी, उसका पर्स और उसका क्रॉस कहाँ गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीनेट गायब होने के कई घंटे बाद तक जिंदा थी और हिचहाइकिंग कर रही थी? क्योंकि एक ये ऐसा सवाल है जो पूरे केस को पलट कर रख सकता है।
तो अब असली सवाल ये है कि अगर शैतानी रस्म की कहानी झूठी थी, तो असली राज क्या है? क्या ये पुलिस की नाकामी थी, मीडिया का फैलाया हुआ उन्माद था, या फिर किसी ने सच को जानबूझकर छिपाया था? जीनेट डिपैमला का केस अब एक शैतानी रस्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है पुलिस की जांच पर, मीडिया के रोल पर और इस सवाल पर कि कैसे सच को 50 सालों तक दबाकर रखा गया। शायद असली कहानी शैतानों की नहीं, बल्कि उन इंसानों की है जिन्होंने सच को दफन होने दिया।